मॉर्निंग बच्चों। हम लोग फॉर क्लास 11th मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पिछला क्लास में हम लोग इक्वल सेट तक किए थे। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं। इक्वल सेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। कैसा सेट पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट से थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है देखेंगे। देखिए, कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इक्वल सेट पढ़ रहे हैं। तो इक्वल सेट में क्या देखें हम लोग, दो सेट है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। और दोनों के दोनों सेट में क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट होना चाहिए, तब इक्वल होगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा। ओके, जैसे इक्वल सेट पढ़े हम लोग, है ना। बोल रहा है टू सेट्स, देखिए बोल रहा है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। इक्वल सेट को डिनोट करेंगे ए इक्वल टू बी, अदरवाइज सेट इज आर सेड टू बी अनइक्वल होगा, और इसको अनइक्वल को लिख देंगे ऐसे। जैसे एग्जांपल अभी इसमें देखिए, सेट ए लिए 1 2 3 4 एंड अनदर सेट आपका क्या है? बी है। ए आपका भी 1 2 3 4 ही है, बाकी ऑर्डर मैटर नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखलाया था। तो उसको बोलेंगे कि इक्वल है, अदरवाइज अगर सेट इक्वल नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि अनइक्वल है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? कार्डिनल नंबर। एक सेट है, इसका नाम है कार्डिनल नंबर। ऐसे नाम सिर्फ देखिए, कार्डिनल नंबर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट, है ना। कार्डिनल नंबर क्या होता है? इसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, जस्ट लाइक आप बोले तो फाइनाइट सेट जैसा। और कार्डिनल नंबर डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर है। ठीक है, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर है, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट रहता है ना। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिया कि अगर सेट कोई ए है, और एक सेट ए में अगर मान लें कि 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, ऐसा 10 ले लिए, तो इसको काउंट करेंगे कि कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ए का कितना हो जाएगा? 7। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ये आपका हो गया कार्डिनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। कैसा सेट? इक्विवेलेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट का मतलब होता है, जैसे कोई दो पर्सन है या दो स्टूडेंट है, तो आपस में बोलते हैं ना कि हम आपसे कम क्यों हैं, हम भी आपके क्या है? इक्विवेलेंट है। कैसा है? हम आपके इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू सेट्स लेते हैं ना, दो सेट लेते हैं। देखिए इक्विवेलेंट सेट है ना। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर। दो सेट का अगर सेम कार्डिनल नंबर है, उसको हम लोग बोलते हैं कि इक्विवेलेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लें कि एक सेट लेते हैं सी में मान लिया कि ले लिया मैं ए बी सी डी है, और अनदर सेट क्या ले लिया? डी लेते हैं एग्जांपल, और डी में ले लिया मान लें कि 1 3 5 7 चलिए 9 लेते हैं। तो ये जो आपका देखेंगे कि कार्डिनल नंबर यहाँ पे जो एनसी होगा वो कितना होगा? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिख दिया 5, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे जो कार्डिनल नंबर डी होगा वो भी कितना होगा? 5 होगा। तो यानी कि सेम कार्डिनल नंबर रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ए जो सेट है इक्विवेलेंट है। सी और डी जो सेट है क्या है? इक्विवेलेंट है। तो आप लिख सकते हैं कि सी इज इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट टू कितना? डी। और इसका एक सिंबल भी आता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सी इज इक्विवेलेंट टू कितना? डी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है। क्या होता है? सबसेट क्या होता है? तो सबसेट देखिए, इसमें भी दो सेट रहता है। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में मैच करना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में क्या होना चाहिए? मैच करना चाहिए।
ठीक है। और सेट बी या का एक आध एलिमेंट या दो एलिमेंट ज्यादा भी हो सकता है, एक या दो एलिमेंट का हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। देखिए सबसेट में लिख देता हूं आपको। देखिए सबसेट का जो सिंबल होता है, कोई कोई बुक ऐसा वाला भी सिंबल इस्तेमाल करते हैं और कोई कोई बुक ऐसा वाला भी इस्तेमाल करते हैं। और टू सेट्स रहते हैं, सेट ए एंड बी, है ना। तो सेट ए लेते हैं, मानते हैं कि लेट ए, सेट ए क्या है, आप में मान लें कि चलो ए बी सी डी एंड अनदर सेट कोई लेते हैं बी। तो बी सेट में क्या लेंगे, चलो ऐसा लेते हैं कि बी है, सी है, ए है, चलो डी है, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया मैं, तो आप क्या करेंगे, इसको तो आप लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, और लिख सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, दोनों लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में एलिमेंट क्या है, इक्वल इक्वल, है ना। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं या बी इज द सबसेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, बशर्ते अगर ऐसा चला है, मान लें सपोजेड कि बी सेट में अगर डी के बाद ई बढ़ा दे, ई या एफ डाल दिया मैं, तो आप क्या करेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी तो चलेगा, बस बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए होगा। क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंट ज्यादा हो गया और सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में मिलना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है। तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है इसमें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 दी पावर n, जहां n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम लोग को बच्चों फाइंड करने के लिए भी आता है। हम लोग कैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करेंगे, उसका एग्जाम्पल देखिए, इस टाइप से होता है, ठीक है। मान लिया सपोज लेट लेते हैं, लेट ए ले लिया, है ना, लेट लिए कि सेट ए में जो सेम एलिमेंट है वो आपका ए और क्या है, बी है। अब इसमें बोलेगा देन फाइंड द सबसेट, तो आप देखेंगे सबसे पहले इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, तो आपको क्या होगा, सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे। सेट ए दिया हुआ है, ए इक्वल क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। अब लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अगर n बोल देते हैं इसको, और n इक्वल टू मैं लिख देता हूं क्या है, 2 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जो कि अभी फार्मूला मैंने बताया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या बताया फार्मूला मैंने आपको बच्चों, तो 2 दी पावर n। अच्छा, जब देखो 2 दी पावर n बताया तो 2 और n मेरे को कितना है, तो n मेरे को 2 है, तो इसको आप 2 इंटू टू लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब आपको 4 सबसेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखने का स्टाइल है, सबसे पहले आपको 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, 5 इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, एवरी सेट होता है। तो 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेटर ए को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे, फिर कोमा देंगे, फिर हम लोग बी एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे और फिर कोमा देंगे, और फिर लास्ट में ए आपको पेयर्स, है ना, पूरा लिख देंगे सेट ए। देखिए 1 2 3 4, अब आपका टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। फिर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते हैं मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ, कितना एलिमेंट लेता हूँ, 3 एलिमेंट लेता हूँ। जैसे मान लिया सपोज लेट लेते हैं, अगर मानते हैं 3 एलिमेंट, चलो यही सेट लेते हैं, और एक सेट में लेते हैं कि 3
5 7 है और इसको फाइंड करना है, फाइंड द सबसेट। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पहले लिखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? तो 3 है, ठीक है। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? तो 2^3 होगा। तो 2^3 कितना बोलेंगे? 8 बोलेंगे। तो इस टाइप से हम लोग ना दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन गिवन ए है और ए में आपको 3 5 7 है। अब क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसको हम लोग बोले थे कि n है, तो n कितना है? 3 है। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2^n हो जाएगा, नहीं 2^3 हो जाएगा। 2^3 का वैल्यू अरे 2 × 2 × 2 करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सबसेट लिखेंगे, तो सबसे पहले सेट ए है तो यही लिख देंगे और देखिए क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 5 ऐसा भी लिख सकते। 5 के बाद क्या लिखेंगे? तो 3 लेटर है तो 3 को ऐसे कर देंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फिर 3 के बाद कितना है? 5 है तो 5 को ऐसे कर देंगे। 5 के बाद कितना है? 7 है तो 7 को ऐसे कर देंगे। 7 के बाद कितना है? अब सिंगल लेटर वाला खत्म हो गया ना, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? पेयर करेंगे। क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। तो पेयर कैसे बनाएंगे? तो पेयर हम लोग आपको पहले ले लेंगे कि 3 और 5 हो गया, फिर बनाएंगे कि 3 और 7 हो गया, फिर बना सकते हैं कि 5 और 7 हो गया, और फिर आपको लास्ट में क्या होता है? जो सेट ए लिखा रहता है लास्ट में लिख देते हैं। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है? 3 5 7। आप इसके जगह पर ना ए भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। एग्जाम में देखेंगे तो आपको ऐसा ही लिखा रहेगा, लास्ट एलिमेंट बहुत सारा कम ही लिखते हैं। तो देखिए आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ए आपका क्या? टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गया? 8 हो गया। अगर आपको निकालना है कि नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट को निकालना है, तो आप इसी टाइप से निकाल सकते हैं। अगर आपको मैं एक फाइंड करवाता हूँ कि वो सेट एम्प्टी है, तो उसका सबसेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखेंगे, माना लेट माना है कि कोई सेट, चलो अभी मैं बी लेता हूँ और बी इक्वल टू बोल देता हूँ कि 5 है, और ये 5 कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। और इसको बोलते हैं कि फाइंड द सबसेट, इसको बोलता हूँ फाइंड द सबसेट, ठीक है। इसको फाइंड द सबसेट कैसे करेंगे? अच्छा, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट मतलब कि एलिमेंट, नंबर ऑफ जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? आपके पास 0 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपके पास 0 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो आपका सबसेट था वो 2^n था, तो 2^0 हो जाएगा। 2^0 का वैल्यू होता है 1। तो आपका सबसेट कितना बनेगा? तो आप देखिए, तो सबसेट सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद मैं लिखता हूँ कि गिवन, और आपको बी सेट दिया हुआ है, आपको एम्प्टी सेट। तो टोटल नंबर ऑफ अगर मैं एलिमेंट लिखूं, टोटल नंबर ऑफ क्या लिखूं मैं? एलिमेंट लिखूं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपके पास 0 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास सबसेट होगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा, वो आपको चलेगा 2^0, और 2^0 का वैल्यू 1 होता है। तो आप स्टार्ट करेंगे कि हमको सबसेट बनाना है, तो b इक्वल टू यहाँ पे लिख दीजिए। तो किससे स्टार्ट करते हैं? तो 5 से स्टार्ट करते हैं। तो बस b इक्वल टू 5 ही आपका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारा हम लोग सबसेट निकाल सकते हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको NCERT एक्सरसाइज में भी मिलेगा, और रेफरेंस बुक भी अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत सारा रेफरेंस बुक में भी मिलेगा। तो एग्जाम्पल का कमी नहीं है। और यहाँ के बाद हम लोग आज अपना क्लास को विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे अगला क्लास में। तो तब तक बाय बाय।